बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हमने आपके 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्किप है, वो हम नहीं करेंगे और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज़ मेन क्रॉप्स। हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली, अब हम पाकिस्तान की मेन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारी क्रॉप है वो है वीट यानी कि गंदम। Wheat for bread is the main grain crop of Pakistan. It can be grown in almost any place where the land is fertile, but the chief area is the canal region of Punjab. Wheat गंदम जो है वो हमारे मेन गल्ला है, बुनियादी तौर पे यही अनाज है जो हम ज़्यादातर खाते हैं। ये ज़रहेज़ ज़मीन पर उगाया जाता है, हर किस्म की ज़रहेज़ ज़मीन जो है उस पर ये उगा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादातर पंजाब के नहरी इलाकों में, केनाल रीजन मतलब नहरी इलाकों में उगाया जाता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच कैन ग्रो इनफ वीट टू फीड ऑल इट्स पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील है। ख़ुद कफ़ील का मतलब ये होता है कि जितनी हमें गंदम चाहिए अपने लोगों की खुराक के लिए उतनी हम खुद उगा लेते हैं। The irrigation network from the Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj rivers provide water for agriculture in the Punjab and Sindh। जैसा कि हमने बताया कि कैनाल रीजन ऑफ पंजाब यानी पंजाब का नहरी इलाका इसका बुनियादी मरकज़ है गंदम उगाने का। तो पानी कहाँ से मिलता है? वो कैनाल्स में पानी आता है। इरिगेशन नेटवर्क है ये जो कि दरियाए सिंध और उसके मुआवन दरियाए सिंध और झेलम, चनाब, रावी, सतलुज इसके मुआवन दरिया हैं, ये पानी प्रोवाइड करते हैं जो कि इरिगेशन पर्पसेस में काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है, पंजाब में भी और सिंध में भी। इसके बाद अगली हमारी क्रॉप जो है वो है कॉटन यानी कि कपास एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है कि जो हम खाने के मकसद से नहीं बल्कि बेचने के मकसद से उगाते हैं, जिसको बेचकर पैसा कमाया जाता है। कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध। लोअर पंजाब में उगाई जाती है कॉटन और सिंध में उगाई जाती है। दिस इज़ ईजीली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप फ्राम अ मनी एंड एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये पाकिस्तान की पैसे कमाने के लिहाज से या एक्सपोर्ट के लिहाज से सबसे अहम क्रॉप है। रॉ कॉटन क्लॉथ, यार्न, क्लोथिंग एंड कैनवस आर बाय फार आर बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स। अब तक की हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी कॉटन के गिर्द ही घूमती हैं। या तो रॉ कॉटन है, या कॉटन का कपड़ा है, या धागा है, या कॉटन से बनने वाले लिबास हैं, मलबूसात हैं, या कैनवस है। ये सारी चीज़ें कॉटन से बनती हैं और ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। Cotton and cotton goods make up more than 60% of Pakistan's goods sold overseas। कॉटन से बनने वाली चीज़ें हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 60% हैं और इनसे हम कमाई कितनी करते हैं जी? $2.5 बिलियन a year, 2.5 अरब डॉलर जो है हम इससे कमाई करते हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स कॉटन। दुनिया में जितनी भी कॉटन प्रोड्यूस होती है उसका 10% पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस यानी कि चावल। राइस नीड्स हैवी वेट सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। चावल को उगने के लिए बहुत ज़्यादा नम ज़मीन चाहिए और गर्म आबो हवा चाहिए। इट ग्रोज इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ रीज़नेबल रेनफॉल बट इट स्टिल नीड्स इरीगेशन। ये उन इलाकों में उगता है जहाँ पे बहुत अच्छी रेनफॉल, बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद इसे आबपाशी की ज़रूरत होती है। द मेन राइस ग्रोइंग एरियाज़ आर नॉर्दर्न पंजाब एंड सिंध। जो चावल की काश्त के ज़्यादा इलाके, बुनियादी इलाके हैं वो शुमाली पंजाब हैं और सिंध हैं। द लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इज़ मच वैल्यूड ओवरसीज़ फॉर इट्स क्वालिटी एंड अरोमा कहते हैं खुशबू को। खाने पीने की चीज़ों की जो खुशबू होती है उसको अरोमा कहते हैं। तो बासमती जो लंबे दाने वाला चावल है, बासमती चावल, उसकी खुशबू और उसकी क्वालिटी की वजह से वो बाहर के ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये हमारी तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट है। 6% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स का ये हिस्सा बनती है और इससे हम 87 मिलियन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको यहाँ तक ये राइस की समझ आ गई। अब आगे हम ग्राम यानी कि चना, पल्सेस यानी कि दालें, बीन्स यानी लोबिया, पीज यानी फलियाँ, इनके बारे में पढ़ते हैं। These are important part of diet as they have a lot of body building proteins। चना है, दालें हैं, लोबिया या फलियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें
प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। ये मुख्तलिफ़ दालों की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। Another important source of protein is meat, but pulses are easier to cook. प्रोटीन का जो अहम सोर्स है वो वैसे तो गोश्त है, लेकिन दालें सस्ती भी होती हैं और पकाने में आसान भी होती हैं। दे आर मच चीपर मतलब सस्ती दैन मीट एंड कैन बी ग्रोन एज ईजीली एज वेजिटेबल्स, और इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। तो आपने इन दालों के नाम बताने हैं कि ये जो तस्वीर है आपके पेज नंबर 30 के ऊपर, इसमें ये कौन कौन सी दालें हैं। ठीक है जी, आप इनके नाम बताएंगे और आज आपका यही काम है, आप रीडिंग करेंगे पेज नंबर 29 और 30 की।